प्रिपरेशन ऑफ ईथर कर चुके हैं, उसके केमिकल रिएक्शंस। आगे है केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। ईथर्स के कुछ केमिकल रिएक्शन है कि ईथर किसके किसके साथ रिएक्ट करके कैसे कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ईथर जो है ये बहुत ही कम रिएक्टिव है, बहुत ही कम अभिक्रियाशील है। अब ऐसा क्यों है, कम रिएक्टिव क्यों है? दरअसल ये जो है डाइवैलेंट बॉन्ड दोनों तरफ एल्किल ग्रुप से जो है ये जुड़ा होता है दो तरफ, जिसके कारण ये बहुत ही कम क्रियाशील जो है होता है। साधारण स्थितियों में रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे कोई कैटलिस्ट लगा दिया जाए, हीट दे दिया जाए, प्रेशर दे दिया जाए, तो ऐसी कंडीशंस में ये रिएक्ट करता है, लेकिन कुछ केसेस में बस। पहला रिएक्शन है इसमें रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड क्या है? ये HX। हाइड्रोजन तो यहाँ पर फिक्स है। अब X पता होगा आपको या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, X रिप्रेजेंट करता है हैलोजन के। और हैलोजन क्या होते हैं? जैसे F, Cl, Br और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या है? हाइड्रोजन है चारों। यक्स का मतलब है कि जो है यहां पे इन चारों में से कोई भी हो सकता है एक्स की जगह पर, लेकिन ये जो है मैक्सिमम टाइम रिएक्शन जो परफॉर्म करता है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ परफॉर्म करता है। फ्लोरीन के साथ बहुत ही मिनिमम रिएक्शन होंगे या ना के बराबर या नहीं ही होंगे रिएक्शन, ऐसा है। और जो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड और फिर उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड। किसके लिए? ईथर के लिए। और एल्कोहल के साथ भी लगभग रिएक्टिविटी ऑर्डर हाइड्रोजन एसिड्स का यही है। कुछ केसेस में हो सकता है कहीं चेंज हो, लेकिन यहाँ के लिए आप जान लीजिए कि हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, फिर उससे कम हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि रिएक्ट कैसे करता है। सबसे पहले तो ये ब्रेक होता है, बिना ब्रेक हुए, बिना टूटे कहीं दूसरी जगह जाके तो जुड़ेगा नहीं। तो सबसे पहले ये ब्रेक होता है, ये हाइड्रोजन प्लस में और ये हाइड्रोजन माइनस में। हाइड्रोजन जितने भी हैं इन सब पे -1 चार्ज है, जितने भी हैं चार के चारों। अब ये जो हाइड्रोजन है ये अटैक करता है ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन पर अटैक करता है। ऑक्सीजन पर ये हाइड्रोजन जो है जाके जुड़ता है। अब यहाँ पर जो है ऑक्सीजन ये प्लस चार्ज शो करता है। अब ऑक्सीजन के पास जो बॉन्ड की संख्या है वो कुल मिला के 2 है, वो सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है। अब एक जगह इसने, 2 जगह इसने एल्किल ग्रुप जोड़ रखा है, एक जगह हाइड्रोजन भी आ गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये एक तरफ के अपने एल्किल से बॉन्ड तोड़ेगा, कहीं से एक जगह से बॉन्ड तोड़ेगा तभी तो हाइड्रोजन को जोड़ेगा, नहीं तो जोड़ेगा कैसे? तो यहाँ पे जो है ये ब्रेक करता है और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये शिफ्ट करता है इधर, और अब इसका एक बॉन्ड, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड फ्री हो गया है। तो ये जो है इस बॉन्ड को हाइड्रोजन के साथ शेयर करके बना लेता है एल्कोहल। ROH बनेगा, ये पहले बना लेगा एल्कोहल। अब ये बेचारा अकेला तो पड़ा नहीं रहेगा जो एल्किल ग्रुप ब्रेक हुआ है। अब ये अकेले नहीं पड़ा रहेगा तो इसके साथ हैलाइड आके जुड़ जाएगा। कब तक अकेले रहेगा ये? दूसरा वाला है तो ये ठीक है, इसका एक मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ा है तो ये कहेगा ठीक है हम दूसरे वाले के साथ चले जा रहे हैं, तो गया। अब ये सबसे पहले जो बनाएगा ROH बनाएगा, जो कि बना हुआ है एल्कोहल। ये एल्कोहल फॉर्म हुआ। आगे जो है ये एल्किल ग्रुप निकला है और ये हाइड्रोजन ग्रुप निकला है, दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, RH बनाएगा, एल्किल हैलाइड बनाएगा, ये बना RX।
इसको बोलेंगे एल्किल हैलाइड। चलिए पहला हो गया। सेम यही है जो हमने यहां पर किया हुआ है ऊपर, उसी को हमने यहां पर देखिए एल्किल ग्रुप का मतलब है जैसे यहां हैलोजन में ये चारों आ सकते हैं, सेम उसी तरह एल्किल ग्रुप भी जो है, एल्किल ग्रुप कोई भी हो सकते हैं। जैसे जो एल्केन ग्रुप में आते हैं, एल्केन ग्रुप कौन सा है, जिनके नाम के एंड में एन लगा होता है, वो सबके सब एल्केन फैमिली के हैं। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन और भी सो ऑन ऐसे करके आगे। अब इसमें से कोई भी हो सकते हैं। और यहां पर जो हमने ले रखा है, ये लिख रखा है एथिल ग्रुप। अब जब एन में से जो एन का बॉन्डिंग है कार्बन हाइड्रोजन का, वो एक हाइड्रोजन को अपने छोड़ देते हैं और उस एक हाइड्रोजन की जगह कोई और बॉन्ड बनाने के लिए वो चार्ज शो करते हैं, तो वो होता है एल्किल ग्रुप। जैसे यही अगर C2H6 लिखा होता तो ये होता एथेन, लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम है। कोई भी एल्किल ग्रुप आप लेंगे तो उसके एल्केन ग्रुप वाले में जितने हाइड्रोजन होते हैं उनमें से एक हमेशा कम रहेगा। यहाँ पर एल्केन की जगह वो हमारे ऊपर था क्या लेने वाले थे, तो हमने यहाँ पे डाई एथिल ईथर ले रखा है। अब डाई एथिल क्यों, ये दो एथिल ग्रुप हैं, एक एथिल ये है, एक एथिल ये है। अब यहाँ पर जब किसी समान ग्रुप की, समान समूह की संख्या एक हो तो मोनो, दो हो तो डाई, तीन हो तो ट्राई होता है, चार हो तो टेट्रा होता है, आगे ऐसे बढ़ता जाता है। यहां पर जो है, यहां पर दो एथिल ग्रुप है, एक दो, यहां पर लगेगा डाई। ये क्या लिखा हुआ है, डाई एथिल ईथर, ये लिखा है डाई एथिल ईथर। अब ये ब्रेक होगा H+I- आयोडीन माइनस में। सेम यही प्रक्रिया, हाइड्रोजन यहां पर आके अटैक करेगा, ये अपने बॉन्ड को इधर दूसरे वाले एथिल ग्रुप से या दूसरे वाले एल्किल ग्रुप से ये बॉन्ड को हटा लेगा और हाइड्रोजन पर शिफ्ट करेगा। तो यह हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के बनाएगा एथिल एल्कोहल। यहाँ पे हम एल्कोहल बोल रहे थे, क्यों, क्योंकि एल्किल ग्रुप कौन सा ये फिक्स नहीं था। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ये एथिल एल्कोहल हुआ क्योंकि एथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम एथिल एल्कोहल बना दे रहे हैं। C2H5OH, ये बन गया एथिल एल्कोहल। आगे जो है ये एथिल ग्रुप एक बचा हुआ है और यहां पर जो है आयोडीन बचा हुआ है, तो ये जो है एथिल आयोडीन से जुड़कर बनाएगा एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड C2H5I, ये बनाएगा एथिल आयोडाइड, आयोडाइड। चलिए आगे है, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाने वाला है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जो है बनाता है 2ROH एल्कोहल। पूरा का पूरा एक एडिशन रिएक्शन होता है, ये जो है 2ROH एल्कोहल को परफॉर्म करता है। यहीं पर हम एल्किल की जगह पर जो है एथिल या मेथिल ग्रुप ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर एथिल ग्रुप ले रहे हैं C2H5O, C2H5 प्लस H2O। तो ये जो है यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे इससे और ये पूरा का पूरा कंपाउंड जुड़ के बनाएगा 2C2H5OH, ये बनाया एथिल एल्कोहल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड।
ये जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। अब इसके साथ रिएक्शन कराने पर ये बनाता है एथिल क्लोराइड और फास्फोरस क्लोराइड। ये बनाता है 2C2H5Cl और POCl3 फास्फोरस क्लोराइड बनाता है और ये एथिल क्लोराइड बनाता है। अब ये ऐसा होता है कि एक बार यहाँ से जो है क्लोरीन अटैक कर रहा है यहाँ पे और एक तरफ का बॉन्ड ये ब्रेक हो रहा है। ये एक बार आयन फॉर्म कर रहा है यहाँ पे और ये भी अपने आयनों में ब्रेक हो जा रहा है। फिर दूसरी कंडीशन में जो है ये एक क्लोरीन और अटैक करता है यहाँ पे, क्लोराइड बनाता है और फिर इसी प्रकार यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है जो कि ऑक्सीजन POCl3 बना लेता है और इसके दो क्लोरीन एक इसके साथ जुड़ के दो मॉलिक्यूल बनाते हैं एथिल क्लोराइड का। ये रिएक्शन मैकेनिज्म का था, कम से कम ये 4 स्टेप का रिएक्शन मैकेनिज्म है जो कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली करके दिखा दिया है। चलिए आगे इसका रिएक्शन हम PCl5 और एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में करेंगे तो ये जो है क्या बनाएगा ये देखते हैं। तो रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड हमने यहाँ पे गलत लिख रखा है, PCl5 नहीं रहेगा, ये CH3COCl रहेगा। तो ये जो है ब्रेक होता है प्लस में, ये होता है ब्रेक माइनस में। यहाँ से ये जो ग्रुप है अटैक करता है ऑक्सीजन पे, जैसे आपने पहले रिएक्शन में देखा हाइड्रोजन अटैक कर रहा था, सेम वही प्रक्रिया है। और यहाँ पे ये इसके साथ बॉन्ड बनाने का प्रयास करता है। जो ये ऑक्सीजन है इसके पास बॉन्ड है नहीं, ये एक एथिल ग्रुप से अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इस पर जो है यहाँ पर अपने बॉन्ड को शिफ्ट करेगा। ये बनाएगा एथिल एसीटेट और बाकी जो बचा है ये एथिल और ये क्लोरीन मिलके बनाएंगे एथिल क्लोराइड। CH3COOC2H5 ये बना हुआ है एथिल एसीटेट। बाकी जो नेक्स्ट रिएक्शन ये बना हुआ है एथिल क्लोराइड C2H5Cl। नाम नहीं लिख रहे, एथिल क्लोराइड है, लिख लीजिए। आगे है डाई एथिल ईथर का रिएक्शन कराना है एसिटिक एनहाइड्राइड से। अब एसिटिक एनहाइड्राइड से हम जो है इसको रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है बनाता है एथिल एसीटेट के दो मॉलिक्यूल। थोड़ा ब्रेकिंग कैसे होता है ये देख लीजिए आप, इसको इरेज कर दे रहे हैं, नाम का कोई काम नहीं है। ऑक्सीजन के साथ ये कुछ इस प्रकार से जुड़ा होता है CH3CO CH3CO। अब एक जगह से जो है ये ग्रुप माइनस में ब्रेक होगा, ये प्लस में, और ये यहाँ पर अटैक करेगा। ये बना लेगा इसके साथ मिलके एथिल एसीटेट, ये वाले को छोड़ देगा। लेकिन जब ये वाला अपने बॉन्ड को इसके साथ फॉर्म करेगा, इसके साथ, तो ये जो है ये भी बना लेगा एथिल एसीटेट। क्या बनेगा CH3COOC2H5 और यहाँ पर भी वही बन रहा है CH3COOC2H5। तो ये दो मॉलिक्यूल बनाते हैं एथिल एसीटेट का 2CH3COOC2H5। देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन एल्यूमिना के प्रेजेंस में और 600 केल्विन टेम्परेचर के प्रेजेंस में इसका जब रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है डिहाइड्रेट होके H2O रिलीज करके ये बनाता है
अच्छा, आप देखेंगे यहाँ से अगर H2O निकाल दिया जा रहा है तो क्या बन रहा है, आपको उम्मीद है कि कंफर्म होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया, ऑक्सीजन निकाल दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया, बचा क्या, C2H4, C2H4। तो 2CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बनता है एथिलीन, एथिलीन। फिर जब ईथर का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं बोरान ट्राइफ्लोराइड के प्रेजेंस में, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में, तो जो है ये फॉर्म करता है CH3, C डबल बॉन्ड O, O C2H5, ये बनता है एथिल प्रोपियोनेट, प्रोपियोनेट।